नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो है केंद्रीय विद्यालय लाइब्रेरियन की जो 2018 में परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों का जो है हल देखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जो है शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय पत्र पत्रिकाओं को ISSN कौन प्रदान करता है? ISSN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सीरियल नंबर, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड फॉर सीरियल नंबर जो होता है, इसको जो है भारतीय पत्र पत्रिकाओं को जो है कौन प्रदान करता है? ये जो है पद प्रदान करता है राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय यानी निस्केयर। निस्केयर की स्थापना जो है 2002 में हुई थी। और जो है निस्केयर को जो है यानी निस्केयर को जो है किन दो एजेंसियों को मिला के किया जाया गया था? तो ये जो है पहला निस्कॉम है, निस्कॉम और प्लस इंस्टॉक, डाक दोनों को मिला के जो है निस्केयर जो है बना दिया गया था 2002 में। 2002 निस्केयर बना दिया गया था, तो तभी से जो है ये ISSN देने का काम करता है। किसी किसी परीक्षाओं में जो है आपको जो है स्टॉक लिखा हुआ मिलेगा या किसी किसी किताब में, तो वो इसी कारण लिखा रहता है। ऑप्शन में जो है दोनों नहीं रहेगा, या तो स्टॉक रहेगा या तो फिर निस्केयर रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधन प्रबंधन सिद्धांत एस्पिरिट डेकार्प का अर्थ क्या होता है? प्रबंधन सिद्धांत में जो एस्पिरिट डेकार्प है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है समूह की भावना। इसको जो है एस्पिरिट डेकार्प यानी टीम वर्क बोला जाता है। तो ये इसका मतलब होता है। सीधा सीधा ये पूछा है कि इसका हिंदी मतलब क्या है प्रबंधन में जो एस्पिरिट डेकार्प का। तो इसका जो है समूह की भावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के हेडिंग जो है सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था? सीयर्स लिस्ट ऑफ हेडिंग ये जो है सीयर्स महोदय द्वारा जो है बनाया गया था, इसलिए जो है इनके नाम के आधार पे ही जो है सीयर्स लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है इसका नाम रख दिया गया है। तो ये 1923 से जो है प्रकाशित होना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि लागू होती है? तो जब व्यक्तिगत यानी पर्सनल यूजर जो है उसको शिक्षित करने के लिए जो है कौन सा नियम लागू की होता है? तो वो स्वयं शिक्षण सामग्री का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुस्तकालयों के लिए पुस्तक अधिग्रहण कार्य में इंडेंट का जो है मतलब इंडेंट का मीनिंग क्या होता है? तो इसमें जो है स्वीकृत मदों की जो सूची होती है उसको जो है इंडेंट कहा जाता है। इंडेंट आप लोग सुनते भी होंगे, जो है अक्सर इस शब्द का प्रयोग जो है गन्ना विभाग में अधिक होता है। जब सर्वे वगैरह का काम चलता है तो उसमें आप लोग देखते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे कि गन्ना विभाग में जो है फला तारीख से इंडेंट करा जाएगा। तो यही होता है, स्वीकृत मदों की जो सूची होती है उसी को इंडेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण यानी UDC का जो है किस प्रकार की योजना UDC जो है वर्गीकरण किस प्रकार की योजना पर आधारित है? तो वो जो है लगभग फलकृत यानी ऑलमोस्ट फेसेड जो है उस पर आधारित है ये जो UDC वर्गीकरण पद्धति जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पुस्तक चयन का टूल है? तो ये जो है पुस्तक चयन के टूल के रूप में जो है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची यानी INB का जो है प्रयोग किया जाता है पुस्तक चयन के टूल के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम वर्गीकरण के भाग 3 को क्या कहा जाता है?
जो सीसी है उसके सीसी वर्गीकरण के जो भाग 3 है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है उत्कृष्ट और पवित्र पुस्तकों की अनुसूची कहा गया। किसको? कोलन क्लासिफिकेशन के भाग 3 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना की मांग करने वाली गतिविधि के प्रकरण मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? यानी सूचना की जो मांग करने की जो गतिविधि है उसका जो प्रकरण मॉडल है उसको किसने विकसित किया था? तो वो निकोलस जे बेल्किन ने जो है इसको प्रस्तुत किया था, सूचना के प्रकरण मॉडल को। मतलब सूचना की मांग करने वाली गतिविधि के प्रकरण मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था? तो निकोलस जे बेल्किन ने किया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक एवं समाचार पत्र लोक पुस्तकालय वितरण अधिनियम 1954 भारत के अनुसार प्रकाशक द्वारा नामांकित पुस्तकालयों में पुस्तक को प्रदान करने की समय सीमा जो है 30 दिन है। इसमें जो है जब ये नियम बना था तो इसमें जो है समाचार पत्रों को शामिल नहीं किया गया था। तो इसमें जो है 1956 में पहला संशोधन किया गया और 1956 से ही ये अनिवार्य कर दिया गया कि भारत में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्र जो समाचार पत्रों की जो है एक प्रतिलिपि जो है 30 दिनों के भीतर जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है भारत के नामित जो कि जिनकी संख्या 4 है 30 दिनों के भीतर जमा कराना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू है? तो वो छत्तीसगढ़ में लागू है। छत्तीसगढ़ में लागू, बाकी किसी में नहीं लागू है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकन के संदर्भ में कार्डिनल वैल्यू जो है कार्डिनल वैल्यू क्या होता है? तो ये प्रत्येक अंक का जो है परिमाणात्मक ज्ञान होता है। प्रत्येक, इसको आप नोट कर लीजिए, प्रत्येक अंक का परिमाणात्मक ज्ञान होता है। ये छूट गया था तो ये यहाँ जो है मैंने लिख दिया है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान किस प्रकार के डाटाबेस का प्रयोग करता है? तो पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान जो है यह अनुक्रमणिका प्रकार का जो डाटाबेस है उसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यूडीसी का सब विकसित किसने किया था? तो जो पॉल आउटलेट और हेनरीला फाउंटेन जो थे, हेनरीला फाउंटेन जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1913 में। तो ये यूडीसी को विकसित करने का श्रेय 1895 में जो है ही नहीं जाता। इन दो व्यक्तियों को, इसने एक ही का नाम दिया है पॉल आल्ट्रेट, लेकिन उनके साथ एक व्यक्ति और थे जो हेनरीला फाउंटेन थे जो है। और 1895 में एक चीज़ और डेवलप हुआ था बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी एफआईडी का जो है एफआईडी का गठन भी जो है 1895 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठारी आयोग 1964 से 1968 द्वारा अनुशंसित वित्तीय आकलन किस प्रकार का है जिसके तहत एक विश्वविद्यालय को हर साल प्रत्येक विद्यार्थी पर 25 रुपये और प्रत्येक शिक्षक पर 300 रुपये व्यय करना है? यानी जो विद्यार्थी है तो 25 रुपये और जो शिक्षक है 300 रुपये व्यय करने चाहिए। तो वो जो है प्रति व्यक्ति विधि जो है पठारी आयोग द्वारा दिया गया था, उसी के तहत जो है छात्रों को 25 रुपये और जो है शिक्षक को 300 रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया की तुलना में वर्म VORM की मुख्य भूमिका क्या होती है? इसमें जो है इसका जो मेन फैक्टर ये है कि इसमें जो है एक बार कोई रिकॉर्डिंग जो है कर दी गई तो ये अपरिवर्तनीय हो जाती है। यानी मतलब इसमें कोई भी चीज़ें, कोई रिकॉर्डिंग जो है की गई रिकॉर्डिंग उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता दोबारा। ये वर्म की जो है स्टोरेज मीडिया में जो है वर्म की एक विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेड रिपोर्ट किस प्रकार के सूचना सेवा उत्पाद हैं? जो ट्रेड रिपोर्ट होती है, मूल्यांकन करने के लिए ट्रेड रिपोर्ट्स का जो है प्रयोग किया जाता है। एक साहित्यकार के लिए कॉपीराइट सुरक्षा की अवधि भारत में कितनी होती है? लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद।
और जो है 1886 में जो बर्न में जो है कॉपीराइट सम्मेलन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो है 70 वर्ष था। तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंस है, इसको जो है याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टेपोलॉजी जो है, टेपोलॉजी में केबल बाहर निकली हुई होती है लेकिन केबल के एक छोर को वापस नहीं लगाया जाता है, यानी ये बस टेपोलॉजी होती है। इसमें एक सीधी केबल होती है, इसमें इस प्रकार के यहाँ 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 ऐसे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, लेकिन जो है इसको वापस नहीं लगाया जाता, तो इसलिए जो है इसको बस टेपोलॉजी। मेस में क्या होता है तो देख लेते हैं। मेस में जो है मेस का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप स्टार देख लीजिए। स्टार में जो है कि ये मेन कंप्यूटर होता है, बाकी जो है ऐसे ऐसे सीरियल में जुड़े होते हैं बेसिकली स्टार की तरह। तो ये हो गया स्टार टेक्नोलॉजी। और रिंग में क्या होता है, रिंग जो टेक्नोलॉजी की जो बनावट होती है, तो एक कंप्यूटर यहाँ फिर यहाँ ऐसे जो है ऐसे बनाते हुए फिर यहाँ ऐसे जोड़ते हुए बेसिकली एक रिंग सर्किल की तरह बन जाता है, तो इसको रिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सी बैंडविड्थ को मापने की इकाई है, यानी जो बैंडविड्थ जो है मापी जाती है उसकी इकाई पूछा है, तो उसकी इकाई हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय अध्यक्षता के नैतिक सिद्धांत के रूप में 7 लॉ ऑफ कंडक्ट का सुझाव किसने दिया था? नहीं, 7 लैब्स ऑफ कंडक्ट जो है उसका सुझाव आर एल मित्तल ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो है सर्वर पे किया जाता है। एक सेल्फ सूची क्या है? सेल्फ सूची जो है कॉल नंबर द्वारा क्रमबद्ध प्रविष्ट होती है सेल्फ सूची, जो कि लाइब्रेरी का जो है एक महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विस्तार जो है एक्सटेंशन निम्नलिखित में कौन सा एक्सटेंशन जो है डेटा के अनकम्प्रेस्ड आउटपुट को दर्शाता है? यानी अनकम्प्रेस्ड डाटा जो होता है, डॉट बीएमबी फाइल जो होती है वो जो है डाटा को अनकम्प्रेस्ड रूप में जो है दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घटक स्वचालित अधिग्रहण मॉड्यूल है? तो ये अथॉरिटी फाइल जो होती है ये स्वचालित अधिग्रहण मॉड्यूल होता है, स्वचालित अधिग्रहण मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पक्षात्मक अनुक्रमण का सिद्धांत नहीं है? यानी फेसेट अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है, तो वो जो है काउ का नियम का जो सिद्धांत है, इसको ये जो है पक्षात्मक अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है। इसको दिया किसने था? इसको जो है एस आर रंगनाथन, सॉरी एस आर रंगनाथन जी ने जो है एस आर रंगनाथन जी ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देते हैं। महाराष्ट्र के कौन से विश्वविद्यालय में सबसे पहले पुस्तकालय अध्यक्षता लाइब्रेरियनशिप में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र का जो है मुंबई यूनिवर्सिटी, उसमें जो है प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संदर्भ साक्षात्कार का 3 फोल्ड उद्देश्य में वर्णन किया? तो विलियम ए कैटेज जो है इंटरव्यू का 3 फोल्ड उद्देश्य जो है उन्होंने अनुवादित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दस्तावेजों के लिए अनुवाद सेवा प्रदान करता है? तो अनुवाद सेवा जो है निस्केयर प्रदान करती है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो 2002 में बना था। निस्केयर का एक काम और है ISSN प्रदान करना, और नेस्कॉम प्लस इंसडाक इंसडाक दोनों को मिला के जो है 2002 में निस्केयर का गठन किया गया था। इसका काम अनुवाद सेवा देना, ISSN देना।
ये हो ये होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन से आंकड़े पाठकों की पसंद नापसंद और प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए अच्छा प्रारूप है? तो ये जो है परिसंचरण अनुभाग जो है इसका काम होता है पाठकों की पसंद और नापसंद को जानना। तो इसका मतलब इंग्लिश में जो है फीडबैक लेना कहते हैं। और तकनीकी अनुभाग का काम जो है सूचीकरण निर्माण करना और ये सब अधिग्रहण का काम होता है, पुस्तकों को नई पुस्तकों को लाइब्रेरी में जो है अधिग्रहित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह किस प्रकार की सेवा है जो वास्तव में उपयोगकर्ता तक सूचनाएं सूचनाएं पहुंचाती है तथा विशेषता इससे पहले कि वह इसके लिए मार्ग प्रतिपादित करें? तो ये जो है सूचना प्रसार सेवा है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, सूचना प्रसार सेवा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको जो है देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।